तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मजे काट रहे होंगे, मौज में होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में बैंक फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बैंक का पैसा ले लेते हैं लेकिन उनको चुकाते नहीं है, ना तो इंटरेस्ट और ना ही प्रिंसिपल, कुछ नहीं चुकाते हैं और लेकर भाग जाते हैं। हमारे सामने दो एग्जाम्पल सबसे बड़े हैं, नीरव मोदी और विजय माल्या, जहाँ पर विजय माल्या लगभग 10,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग गया, तो वहीं जो नीरव मोदी है वो 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गया और वापस अभी तक आया नहीं है। और भारत कोशिश कर रहा है कि भाई इनको एक्स्ट्राडिट करने की, लेकिन हमारा वहाँ पर जुडिक्शन तो चलता नहीं है, तो यहाँ पर इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अपनी तरफ से भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको यहाँ पर भारत लेकर आए और उनको यहाँ पर सजा दे। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें ये जो नीरव मोदी और जो विजय माल्या है ये सब पानी भी नहीं मांगते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ भूषण स्टील के बारे में, जहाँ पर इन दोनों ने तो 10,000 और साढ़े 13,000 रुपये का चूना लगाया है इंडियन बैंक्स को, लेकिन जो भूषण स्टील वाला मामला है वहाँ पर 56,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है नीरज सिंघल के द्वारा, जिसकी ये भूषण स्टील कंपनी थी। और अभी यहाँ पर जो नीरज सिंघल है उनको यहाँ पर तीसरी बार अरेस्ट किया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो भूषण स्टील का मामला है वो कैसा मामला था, और ये जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की जो बात की है मैंने यहाँ पर थंबनेल में, वो क्यों कही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में बात क्यों करें। तो देखिए, आपने बैंक फ्रॉड तो सुने ही होंगे कि फला आदमी बैंक से इतने रुपए लेकर फरार हो गया और फला आदमी उतने रुपए लेकर फरार हो गया। भारत में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। विजय माल्या भारत के बैंकों का लगभग 10,000 करोड़ रुपए पैसा लेकर यूके भाग गया और नीरव मोदी भी बैंकों का लगभग 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा लेकर विदेश भाग गया। अब ये दूसरे देशों में रह रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पर जुडिक्शन तो होता नहीं है, तो हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार कोशिशें कर रही है उनको एक्स्ट्राडिट करने की, किसी तरह ये भगोड़े लोग इंडिया आ जाए और फ्रॉड के जुर्म में इन्हें सजा दी जाए और जितना पैसा रिकवर किया जा सके उतना पैसा रिकवर भी कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और इतने सालों तक कोशिशें करने के बाद भी ये आज़ाद घूम रहे हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर विजय माल्या और नीरव मोदी का बैंक फ्रॉड आपको छोटा लगेगा जब मैं आपको भूषण स्टील का बैंक फ्रॉड बताऊंगा, जहां पर विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए और नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। तो भूषण स्टील ने भारत की दर्जनों बैंकों को 56,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और रिसेंट ही भूषण स्टील के पूर्व एमडी को यहां पर ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक्स एमडी ऑफ भूषण स्टील हेल्ड इन 56,000 करोड़ रुपीस बैंक फ्रॉड केस, 10 जून का आर्टिकल है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूषण स्टील के जो एक्स एमडी है उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने, और इसमें 56,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड है जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हिंदी न्यूज़ में भी आया है, यही 12 जून का ये आर्टिकल है। 36 बैंकों को लगाया 56,000 करोड़ का चूना। भूषण स्टील के नीरज सिंघल ने तो विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है कि 36 बैंकों को 56,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया इसने, भूषण स्टील ने, और इसके जो एमडी थे नीरज सिंघल उसने यहाँ पर। तो इस चीज़ से यहाँ पर विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है कि भाई इन दोनों की जो अमाउंट है वो छोटे लगेंगे। और ऐसे नहीं है कि ये पहली बार गिरफ्तार हुए, बल्कि जो नीरज सिंघल है इसको यहाँ पर तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है। पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2017 में और तीसरी बार अब 2023 में गिरफ्तार किया गया है। और भूषण स्टील के बैंक फ्रॉड के इतिहास में, और भूषण स्टील का बैंक फ्रॉड भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है, जिसमें 36 बैंकों को 56,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है। और ईडी ने यहाँ पर भूषण स्टील के एक्स एमडी एंड प्रोमोटर नीरज सिंघल के घर पर 9 जून को छापा मारा। कोई देखते हैं कि यहाँ पर मामला क्या है, क्या निकलता है और हमें क्या क्या सबूत मिलते हैं। दिल्ली में उनका घर पर छापा मारा गया था ताकि उनके तरफ से जो 56,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है उनके लिए सबूत जुटाए जा सके। तो यहाँ पर फ्रॉड करने वाले नीरज सिंघल के घर पर छापा मारा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नीरज सिंघल को 10 दिन की कस्टडी में ईडी ने ले लिया। तो अब ये बंदा ईडी की हिरासत में और 20 जून तक रहेगा ये। और ये है वो बंदा जिसने भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड किया है, जो है 56,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड। नाम है इसका नीरज सिंघल। और इसके आगे तो विजय माल्या और नीरव मोदी भी पानी नहीं पीते हैं। इस बंदे ने देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सरकारी बैंक ही रहे हैं। वैसे तो इस बंदे ने 36 बैंकों से लोन लिया है और उन्हें चूना लगाया है, लेकिन यहाँ पर सरकारी बैंकों को ज़्यादा ही चूना लगाया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बंदा कैसे बैंकों को चूना लगाता था। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या है। तो देखिए, 1987 में ब्रजभूषण सिंघल ने भूषण स्टील की शुरुआत की थी।
ब्रजभूषण सिंघल ने अपने नाम में से भूषण लिया और अपने नाम के ऊपर ही ये कंपनी बना ली। शुरुआत में ये कंपनी दरवाज़ों के हैंडल और छोटे मोटे स्टील के सामान बनाती थी और जब इसका कारोबार बढ़िया चलने लगा तो तब 2003 में इन्होंने ओडिशा में एक काफ़ी बड़ा प्लांट लगा दिया और ब्रजभूषण सिंघल भूषण स्टील को देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली क्योंकि उम्र भी तो आड़े आ जाती है ना। और भूषण स्टील की कमान उन्होंने अपने बेटे को दे दी, नीरज सिंघल को दे दी। लेकिन इनका बेटा नालायक निकला और जो भी ब्रजभूषण सिंघल जी ने भूषण स्टील को बनाने में मेहनत की थी वो सब मिट्टी में मिला दी। वो होते हैं ना अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, तो वो बिगड़ी औलाद जो औलाद है वो है नीरज सिंघल। और अगर हम नीरज सिंघल को अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद माने तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। जिस तरह से अमीर बाप की बिगड़ी औलादों को सिर्फ अपने मजे और पार्टी और मौज मस्ती से मतलब होता है, ठीक नीरज सिंघल को भी कुछ ऐसा ही बंदा था, वो भी ऐसे बंदा था। उसको बिजनेस कुछ नहीं आता था, तो ये कंपनी डूबती चली गई और इसे बचाने के लिए नीरज सिंघल कभी किसी बैंक से लोन लेता था तो कभी किसी दूसरी बैंक से लोन लेता था और ये सारा लोन नीरज सिंघल अपने बिजनेस के नाम पर लेता था और इसका इस्तेमाल कहीं और पर करता था, यानी कि अपनी लग्जरी में, पार्टी में और मौज मस्ती में। और ये बात खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई और ईडी ने रिवील की है कि नीरज सिंघल ने बैंकों से पैसा तो बिजनेस के नाम पर लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल बिजनेस में ना करके मौज मस्ती में करता था, जिससे बैंकों को तगड़ा नुकसान हुआ। और इसके लिए नीरज सिंघल ने कई सारी फर्जी कंपनियां, शैल कंपनियां जिसको बोलते हैं, वो सब खोल ली और जो पैसा बैंक से लिया जाता था तो वो पैसा कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में घुमाता रहता था और इसकी कई सारी एंट्रीज भी करता रहता था ताकि यहाँ पर सरकार को ये दिखाया जा सके कि बंदा यहाँ पर कई सारी कंपनियों के साथ बिजनेस कर रहा है, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता था, वो सिर्फ कागजों में चलता था। और नीरज अपने डॉक्यूमेंट्स में नुकसान दिखाता था, तो वो पैसा जो नुकसान दिखाया जाता था वो नीरज कभी कभी अपनी महंगी गाड़ियाँ खरीदता था तो कभी पार्टी करता था तो कभी कोई दूसरी महंगी चीज़ें खरीदता था, यानी कि कंपनियों को नुकसान और यहाँ पर अपना प्रॉफिट, अपनी मौज मस्ती में मस्त है बंदा ये। और यहाँ पर ईडी ने यह भी कहा है कि भूषण स्टील के प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और बैंकों से कर्ज लेने के लिए गलत सूचनाएं दी ताकि बैंकों से आसानी से लोन और लेटर ऑफ क्रेडिट लिया जा सके, क्योंकि बैंक इतने बड़े बिजनेस को छोटा मोटा लोन तो देते नहीं है बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए का लोन देती है। और जब इतना बड़ा लोन दिया जाता है तो बैंक को कुछ ना कुछ गारंटी भी तो रखनी पड़ती है, जैसे कि स्टॉक होगा, कंपनी का स्टॉक होगा तो यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाएगा, या फिर कोई प्लांट है या फिर शेयर्स गिरवी रखकर। लेकिन इनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए और बैंक से लोन ले लिया और उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। और इसी के साथ नीरज सिंघल ने 36 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन उठाया, जिसमें एसबीआई और पीएनबी में सबसे ज़्यादा उठाया गया है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन दोनों बैंकों को हुआ है। और ईडी ने यहाँ पर इस कंपनी से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया है, जैसे कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करेड़े बुद्रुक गाँव में खेती की ज़मीन और उसके बाद फरीदाबाद हरियाणा में 14,242 वर्ग मीटर का एक बड़ा प्लॉट जिसकी कीमत करोड़ों में है वो सीज किया। और उसके अलावा 1.49 एकड़ ज़मीन जो आसाम के कामरूप ज़िले में है, जो गुवाहाटी भी है वो भी कामरूप ज़िले में है, तो गुवाहाटी के पास ही ज़मीन थी तो वो भी सीज कर दी। यानी कि टोटल मिलाकर ईडी ने लगभग 61 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की, जो बैंक के जो फ्रॉड का अमाउंट है उसके ज़्यादा बराबर भी नहीं है। कहाँ 56,000 करोड़ रुपये का फ्रॉड कर दिया और कहाँ पर जो प्रॉपर्टी सीज की है वो 61 करोड़ रुपये की है, तो ये ज़रा बराबर भी नहीं है। और जब इस कंपनी ने इतना बड़ा लोन ले लिया लेकिन उस लोन को पैसों से कोई बिजनेस नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पर इस लोन का कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया जा रहा था और ना ही इसका कोई प्रिंसिपल भी चुकाया जा रहा था, तो तब बैंक ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी कि ये कंपनी आगे लोन नहीं ले पाएगी। और जब इसे लोन नहीं मिला तो ये कंपनी चलाना मुश्किल हो गया और फिर 2017 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया और फिर बैंक के डेब्ट को चुकाने के लिए इसके एसेट्स को बेचने की प्रोसेस शुरू कर दी गई। लेकिन इसी बीच देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई, तो तब यहाँ पर बैंक और टाटा स्टील के बीच में ये डील हुई कि जितना भी भूषण स्टील के ऊपर कर्जा है टाटा स्टील उसका 66% चुका दे और फिर भूषण स्टील टाटा स्टील की हो जाएगी। तो तब टाटा स्टील ने भूषण स्टील के ऊपर जितना भी कर्ज था उसका 66% बैंक को दे दिया और ये कंपनी टाटा स्टील की हो गई और आज इसे टाटा स्टील चलाती है और इसका नाम बदलकर टाटा स्टील बीएसएल कर दिया गया है। तो ये है देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, जिसे एक अमीर बाप के बिगड़े बेटे ने अंजाम दिया और 56,000 करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लगा दिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।